डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, और फिर से उनके बोल बिगड़े और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हर घर तिरंगा को लेकर आपने क्या कहना है, तो उन्होंने कश्मीरी में कहा कि इसे अपने घर पर रखिए। अब वो पत्रकार को कह रहे थे कि आप तिरंगे को घर पर रखिए, या वो सरकार को कह रहे थे तिरंगे को घर पर रखिए, वो तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाने। लेकिन दो लोगो वहां पर नजर आ रहे थे, एक तो न्यूज इंसाइडर का लोगो नजर आ रहा था और दूसरा अर्ली टाइम्स जम्मू कश्मीर की एक अखबार है, उसी अखबार का वेब पोर्टल है, दोनों के लोगो नजर आ रहे थे। और ये सुनिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसमें कहा कि तिरंगा कैसे देखते इसको? तो आपने सुन लिया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब पूछा गया हर घर तिरंगा, तो उन्होंने कहा सुथैवजी पन्नी गैरे। उसका मतलब ये हो गया कश्मीरी में, कश्मीरी में कहा है सुथैवजी पन्नी गैरे, इसका मतलब इसे अपने घर पर रखिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये जो बात हर घर तिरंगा को लेकर कही है, इसी आखिरकार ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्यों कहा? आप ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे ये इतने अहम नहीं होते, और ये कश्मीर के सभी राजनीतिज्ञ इस बात को समझते हैं। इससे पहले, आज से लगभग 3 दिन पहले, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता नईम अख्तर ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने एक ऑर्डर जो है वो उन्होंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने एक ऑर्डर निकाला है, और उस ऑर्डर में एक नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, और उसे कहा गया है कि हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन को वो ओवरसी करेंगे। नईम अख्तर ने इसे ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा हर घर तिरंगा। जब हर घर तिरंगा नईम अख्तर ट्वीट करते हैं तो पत्रकारिता जगत में आपको यह बात समझ में आती है कि नईम अख्तर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए नई दिल्ली ने अब एक नई मुसीबत लाई है और इस नई मुसीबत का नाम है हर घर तिरंगा। ये कॉनोटेशन है, ये इस तरीके से इन चीजों को समझा जा सकता है। ये मैं नहीं बल्कि वो लोग कहते हैं जो राजनीति को भी समझते हैं और ट्वीट की भाषा को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। अब आखिरकार ये हर घर तिरंगा प्रोग्राम, जिस हर घर तिरंगा को लेकर एक ऑर्डर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इशू किया, आखिरकार ये हर घर तिरंगा प्रोग्राम क्या है? क्या ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए प्रोग्राम है या पूरे देश भर के लिए ये प्रोग्राम है? क्या मखसूस तौर पर जम्मू कश्मीर को और खासकर घाटी को ही ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया गया है? सच्चाई इस प्रोग्राम की क्या है? और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्यों कहा कि इसे अपने घर पर रखिए? कहने की जरूरत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्यों पड़ी? क्या वो पत्रकार को डांट रहे थे? डांट कर उसे कह रहे थे जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं इस सवाल को घर पर रखिए? या वो ये कह रहे थे कि जिस तिरंगे की आप बात कर रहे हैं वो तिरंगा आप घर पर रखिए? इसको ठीक तरीके से और इसको इलैबोरेट करने का काम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का है, वही समझा पाएंगे। लेकिन ये बिगड़े हुए बोल बहुत सारी चीजें समझाते हैं, बहुत सारी चीजें बताते भी हैं, और ये भी बताते हैं कि जिस राजनीतिक माहौल में आप होते हैं आप अक्सर उसी राजनीतिक माहौल को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। जहां तक हर घर तिरंगा का प्रोग्राम का ताल्लुक है, 6 जुलाई को कल्चरल मिनिस्ट्री जो भारत सरकार की है उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की। उस कैंपेन का नाम है हर घर तिरंगा। ये कैंपेन जो है 75वां आजादी का दिन मनाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है, और ये 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इन 7 दिनों में पूरे देश भर में हर घर के ऊपर कल्चरल मिनिस्ट्री की ये कोशिश है कि हर घर के ऊपर तिरंगा नजर आए। इसमें नोडल एजेंसी जो है वो कल्चरल मिनिस्ट्री है, और कल्चरल मिनिस्ट्री ने हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपल बॉडीज, अब चूंकि पंचायतें इसमें इन्वॉल्व हैं तो रूरल डेवलपमेंट विभाग का भी काम इसमें आ गया। तो ये जो हर घर तिरंगा है ये पूरे देश भर में कोशिश है भारत सरकार की कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक कोशिश ये की जाए कि हर देशवासी अपने घर के ऊपर तिरंगे को लहराए, अपने घर के ऊपर तिरंगे को लगाए। तिरंगे को लेकर कल्चरल मिनिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने ये उस दिन भी कहा था जिस दिन उनकी प्रेस वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि मकसद असल में हर घर तिरंगा से यह है कि कल तक तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक महदूद था, और केवल ऑफिशियल फंक्शंस में तिरंगा इस्तेमाल होता था, और उसके बाद बाकी आम जनमानस को तिरंगा अपने घर पर लहराने की, तिरंगा अपने घर पर लगाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि ऐसा नहीं है, अब हर
कोशिश सरकार की यह है कि हर व्यक्ति को तिरंगे के करीब लाया जाए और देशभक्ति की भावना लोगों में पैदा करने के लिए हर घर की छत पर 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक तिरंगा लहराया जाएगा। और यह केवल जम्मू कश्मीर में नहीं होगा बल्कि देश भर में होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति जिस तरीके से आज तक होती आई है, पाकिस्तान कोई गया नहीं, लेकिन रावलपिंडी का रास्ता और पाकिस्तानी नमक जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट, हर वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, यह जम्मू कश्मीर की राजनीति पर बड़ा असरअंदाज होती है। हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। इसीलिए लोगों ने सब्ज रुमाल का इस्तेमाल किया, पाकिस्तानी नमक का इस्तेमाल किया, रावलपिंडी का रास्ता खोलने की बात की, और भी बहुत सारी बातें जो है कश्मीर के नेता करते रहे हैं। और इन बातों को करने का मकसद केवल यह होता है अपने इलेक्टोरेट को लुभाना, अपने इलेक्टोरेट को लुभाकर उनका वोट लेना। और वोट लेने के बाद ये सारे नेता क्या करते हैं, क्या यह भी बताने की जरूरत है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 1999 से लेकर 2002 तक अलायंस पार्टनर थी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए की, और उमर अब्दुल्ला उस सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री थे। उसके बाद कार्यकाल आया 2014 से लेकर 2018 तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अलायंस पार्टनर थी बीजेपी की, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, पीडीपी ने अपने अपने समय में, दोनों ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया है। पीडीपी ने 2014 से 17 तक दिया, और इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1999 से लेकर 2002 तक दिया। और आपको यह भी याद होगा, लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा था कि जिस समय 2002 में गुजरात में दंगे हुए, उसके बाद हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यह कहा कि आपके लिए घाटी जम्मू कश्मीर में राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा, आप हमारा साथ छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मना किया। तो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, यह कहकर, जब उनसे सवाल पूछा गया हर घर तिरंगा को लेकर आपने क्या कहना है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जवाब में यह कहा, वो अपने घर पर रखिए। अब कहा किसे है? पत्रकार को कहा कि झंडा घर पर रखिए, या भारत सरकार को कहा कि झंडा अपने घर पर रखिए? यह तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही बताएंगे।